याद रखना, मीराबाई रोती थी, रात रात रोती थी, तकिया बिस्तर गीला हो जाता था। सूरदास जी रोते थे, कबीरदास जी रोते थे, रैदास जी रोते थे। याद रखना, जिन जिन ने भगवान को पाया है बिना रोए नहीं पाए। याद रखना, आपका बेटा जब बाजार आप उसे घुमाने ले जाते हो ना, तो बेटा कहता है मुझे ये खिलौना दिलाओ, तो आप कहते हो नहीं नहीं तेरे पास तो है, आप नहीं दिलाते। फिर वो जिद करता है, आप नहीं मानते, तो वो लास्ट में क्या करता है, रोता है। और जब वो रोने लगता है तो फिर बाप कितना भी निर्दयी हो, बच्चे के लिए पिघल जाता है। 10 रुपए का खिलौना आप उसे दिलाते हो ना, तो उस बच्चे को रोना पड़ता है। बिना रोए 10 रुपए का खिलौना बच्चे को नहीं दिलाते, तो बिना रोए भगवान अपना दर्शन आपको कैसे देगा। उसके लिए प्रेम के आंसू बहाने पड़ेंगे, और जब तक प्रेम नहीं होगा आंखों के आंसू दुर्लभ हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं, मैं अपनी कथा की दक्षिणा मांगता हूं कि आप रोज एक आंसू कम से कम प्रेम के और भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे। उसके बाद ना तो फूल चढ़ाने की जरूरत है, ना तो पत्ता चढ़ाने की जरूरत है, ना सोना चांदी, कुछ मत चढ़ाओ, कुछ मत चढ़ाओ। केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, राम ही केवल। चौपाई आगे आप बोलो, बोलो राम ही केवल। जोर से भैया, आप लोग बोलते नहीं है, बड़ी कंजूसी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पर आप लोग बोलना सीखिए। बोलिए राम ही केवल, राम ही केवल, प्रेम प्यारा, प्रेम तियारा नहीं, प्रेम प्यारा, बोलो प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसका अर्थ क्या है? ये राम जी कह रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाई है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है, क्या चाहिए मुझे, केवल प्रेम यदि है। अच्छा एक बात बताओ, एक पिता ने, कल्याणपुर का एक पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, और बेटी का बड़ा आदमी था ना, बेटी का विवाह किया तो 10 लाख रुपया तो कैश दिया, 15 लाख रुपए की गाड़ी दी, और लाखों रुपए बढ़िया शादी पार्टी में खर्च किया। परंतु जब लड़की ससुराल गई तो लड़की अपने दुल्हा से, अपने पति से, वो लड़की प्रेम ही नहीं करती है। ना तो लड़की लड़के को पसंद करती है, ना तो लड़का लड़की को पसंद करता है। अब लड़की लड़के को प्यार नहीं करती, लड़का लड़की को प्यार नहीं करता, पत्नी पति को प्यार नहीं करती, पति पत्नी को प्यार नहीं करता। तो क्या इतना दहेज देना, गाड़ी देना, इतनी बड़ी शादी करना क्या सफल हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सफल हुई? अरे इतनी बड़ी शादी, महंगी शादी इसलिए किया ताकि मेरी बेटी अपने होने वाले पति के साथ प्रेम से रहे। पर इतना खर्च करने के बाद भी प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार है। ऐसे ही तुमने चारों धाम कर लिए, गंगा स्नान कर लिया, व्रत उपवास कर लिया, सब कुछ किया, ध्यान धारणा सब कुछ किया, पर प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो बिना प्रेम के सब बेकार है। ये सब कुछ हम केवल इसलिए करते हैं कि येन केन विधि से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से। तो मेरी माँ भैया जी, कौन कौन अपनी आंखों के एक, कम से कम 1 या 2 आंसू रोज भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे? मुझे आज बताओ कौन कौन चढ़ाएगा? हाथ उठा के बताओ कौन कौन देगा? माँ, ये हमारी माँ तो दे सकती हैं क्योंकि माँओं के पास आंसुओं की कमी नहीं होती, पर कठिन काम आपके लिए है ना, तो देंगे, प्रेम के आंसू देंगे, रोज दीजिएगा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें हो गई। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है। मैं 7 दिन की कथा सुनाऊं आपको।
पर इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव ना हो, आपके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, तो क्या ये कथा सुनाना सार्थक हुआ? और मेरी माँ, यदि आप में से किसी एक के अंदर प्रभु के चरणों में प्रीति हो गई तो ये कथा सफल हो गई। कथा सफल, केवल प्रेम। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में इन वृद्ध माताओं को भी थोड़ा सा प्रेम चाहिए। वृंदावन में वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, जहां पर वृद्ध माताओं को आप सभी के प्रेम की जरूरत है, आप सभी की श्रद्धा की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। यदि आप सहयोग करेंगे तो किसी माँ को रोटी मिलेगी, किसी माँ को भोजन मिलेगा। भक्तों, एक राजा था। उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, एक बात बताओ, मैं ही राजा क्यों बना? जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, पर राजा केवल मैं बना, ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा कि बेटा, वो आगे के संत जी हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अब राजा अपनी प्रजा को लेकर के, सबको लेकर के चल पड़ा। अब जंगल में एक संत बैठे थे, वो अंगार खा रहे थे। क्या खा रहे थे? अंगार। और खा क्या रहे थे? जल रहे थे। राजा ने कहा, महात्मा जी अंगार क्यों खाते हो? मैं आपको भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ, आश्रम देता हूँ, आप रोटी खाओ, अंगार क्यों खाते हो? राजा, महात्मा जी ने कहा, तुम हमें डिस्टर्ब ना करो, तुम जाओ। राजा ने कहा, तो ये बताइए कि मैं ही राजा क्यों बना? भाई, मेरी उम्र के बहुत लोग हैं मेरे गांव में, बहुत लोग मेरे टाइम पे जन्म लिए होंगे, पर राजा मैं ही बना, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी बोले, आगे चले जाओ, एक संत जी हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा आगे बढ़ा, तो आगे गए तो एक जंगल में एक संत अपना मांस खा रहा था, अपना शरीर नोच नोच के खा रहा था। राजा ने फिर कहा कि रोटी की व्यवस्था कर दूं? ना ना, मुझे खाने दो। तो ये बताओ कि मैं राजा क्यों बना, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने? उस संत ने कहा कि आगे गांव में एक बच्चे का जन्म होने वाला है, वही आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा बड़ी आतुरता से दौड़ा दौड़ा गया। गांव में पता चला कि फलाने घर पे बच्चा पैदा होने वाला है। राजा ने जाकर उस बच्चे को लिया और गोद में बच्चे को लिया, बोला, भाई मैं राजा क्यों बना? और वो दो लोग कौन थे? उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं और मैं मरने वाला हूं, पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, आप ही राजा क्यों बने? तब उस बच्चे ने, नवजात बच्चे ने कहा कि वो जो अंगार खा रहे थे और जो अपना मांस खा रहे थे, और मैं और आप, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे, सगे भाई थे। फिर क्या हुआ? बोले, एक दिन हम लोग जंगल में रास्ता भटक गए और 15 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे डोलते रहे। एक गांव में हम लोग चले तो गांव पे भंडारा चल रहा था। हम लोगों ने भोजन लिया और भोजन करने बैठे, तभी एक भिखारी आ गया और वो कहने लगा, मैं बड़ा भूखा हूँ, भैया जी मुझे रोटी दे दो, भोजन दे दो, अन्नदान कर दो। तो एक बड़े भाई ने कह दिया कि मैं तुझे दे दूंगा तो क्या अंगार खाऊंगा? आज वही इस जन्म में अंगार ईश्वर की प्रेरणा से खा रहा। दूसरे से कहा कि भैया मुझे पेट भर भोजन दे दो, बड़ा भूखा हूं। दूसरे ने कहा, मैं तुझे खिला दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा? आज वो अपना मांस खा रहा। और मुझसे कहा कि भैया आप मुझे दे दो, तो मैंने कहा कि मैं अपना भोजन तुझे खिला दूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा भूखा। आज मैं जन्म लिया हूं और मरने वाला हूं।
और आपसे उसने कहा कि भोजन करा दो मुझे, तो आपने अपना भोजन, आधा भोजन उसे करा दिया और पेट भर के आपने अपनी रोटी का दान कर दिया। पिछले जन्म में आपने अपने भोजन का दान करके किसी भूखे की भूख मिटाई थी, इसलिए भगवान ने आपको इस जन्म में राजा बना करके भेजा है, क्योंकि आपने अन्न का दान दिया है। याद रखना, इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान है, अभयदान है, जलदान है। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बन रहा है, इन माताओं के लिए आप लोग भी अपने घर का थोड़ा थोड़ा अन्न सहयोग के रूप में, अपना धन सहयोग के रूप में पहुंचा सकते हैं। एक माँ को आप दोनों टाइम का भोजन 21,000 रुपए देकर, या एक टाइम का भोजन 11,000 रुपए देकर, या तो 5,000 रुपए देकर के एक वर्ष का भोजन एक माँ को आप दे सकते हैं। आपकी जो सामर्थ्यता है, जिस प्रकार से आप 2 दिन का भोजन, 10 दिन का भोजन, 50 दिन का भोजन किसी एक माँ को दे सकते हैं। आपका दिया अन्न कोई बूढ़ी माँ खाएगी तो अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होगा। जो अन्नदान करता है वही इस जन्म में महान बनता है, और उसके जीवन में कभी धन धान्य की और अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। यदि ईश्वर ने आपको योग बनाया है अन्नदान देने के, तो आप भी अपना नाम लिखा सकते हैं। जिन भक्तों को सहयोग करना है, आपको लगता है कि मैं वृद्धों की सेवा का जो बेड़ा उठाया हूं वो सही है, तो आपको भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना होगा। कुछ भक्तों ने सहयोग किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण जी भगवान की। सज्जनों, शास्त्रों में या संतों के द्वारा भी हम सुनते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस मनुष्य शरीर को पाकर के इस संसार में जब हम उपस्थित हुए हैं, तो हमें इस संसार में अपने किए हुए कर्मों का संग्रह जितना बन सके करना चाहिए। अपने किए हुए कर्मों को संग्रहित करते हुए इस संसार में, इसी जन्म में हमें जितना भी बन सके दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान ही से परोपकार होता है, और परोपकार का फल अत्यंत मीठा होता है। यदि हम अनुभव करें, अपने ईश्वर का अनुभव करना चाहें, उसकी अनुभूति करना चाहें, तो हमको ईश्वर के बनाए हुए हर जीव की सहायता करनी होगी। यदि प्रकृति से हम कुछ सीखें, तो प्रकृति भी हमें परोपकार करना ही सिखलाती है। जैसे वृक्षों के द्वारा हमें फल मिलते हैं, नदियों के द्वारा हमें जल मिलता है, मेघों के द्वारा हमें शीतलता एवं जल भी प्रदान किया जाता है। यह सब परोपकार ही तो कर रहे हैं। शास्त्रों में भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए परोपकार को आवश्यक बताया गया है। जब तक हम हर प्राणी के प्रति आत्मवत नहीं होते, इस बात का एहसास नहीं करते कि हर मानव ईश्वर का अंश होने के नाते एक दूसरे से जुड़ा है, तब तक हम परोपकार के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे की पीड़ा से व्यथित जब मन होता है, दूसरे की वेदना से दुखित जब व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति परोपकार के लिए आगे बढ़ सकता है। जब कोमल भावनाएं अपने अंतर मन में जागृत होती हैं, वह दैवी गुणों से संपन्न होता है, और जब दैवी गुण अंतस में पनपते हैं, तो अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। जहां भगवान विराजमान होते हैं, भगवान भी कहते हैं कि जिसका अंतःकरण पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वही मैं विराजता हूं।
कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तुलसीदास जी ने लिखा है। तो यह अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हमें भगवान के बनाए हुए हर प्राणी की, हर मनुष्य की सहायता करनी होगी। वही कार्य वृंदावन धाम में श्री महाराज जी के द्वारा वृद्ध माताओं के लिए जो दुखित है, उनकी वेदना से दुखित होकर के, उनकी वेदना से व्यथित होकर के महाराज जी ने यह संकल्प लिया है कि वृद्ध माताओं की सेवा करने के लिए हम अपने संपूर्ण जीवन को संकल्पित करते हैं। इसी संकल्प के साथ महाराज जी ने वृंदावन धाम में आश्रम निर्माण का कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। जिसकी सहायता, जिसकी मदद आपको भी करनी है और आगे बढ़कर के महाराज जी के संकल्प को पूर्ण करके महाराज जी इस सेवा को सभी माताओं को प्रदान करने लगे, ऐसी हमारी भी आशा है। कुछ भक्तों ने महाराज जी के साथ में मिलकर के इस महान कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना सहयोग प्रदान किया है। आइए उनका नाम जानते हैं। श्री दयाराम जी मंजू लता, चंडीगढ़ कर्नाटक से हैं आप, चंडीगढ़ से हैं। आपने 21,000 रुपए की राशि समर्पित करके सदस्यता ग्रहण की है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री कार्तिक नायक, आप कर्नाटक से हैं। आपने 1,000 रुपए की राशि भेंट की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। महाराज जी ने जो संस्था के लिए, सदस्यता के लिए आपको सूचित किया, यदि आप 21,000 रुपए की राशि एक बार में नहीं दे सकते तो उसे किस्त में भी दे सकते हैं। जब आप 21,000 रुपए की राशि पूर्ण होगी, आपको संस्था की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप संस्था के सदस्य होंगे। कभी जब आश्रम में वृंदावन में आप विराजमान होंगे, पधारेंगे, उस समय आपको आश्रम की ओर से 3 दिन की रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो आप भी इसमें हाथ बढ़ाइए और महाराज जी के इस कार्य में आगे बढ़ करके इस कार्य को संपन्न कीजिएगा। श्री कंचन जी वर्मा तांगा खाना से है। आपने 2,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री योगेश जी गजानंद चौरसिया नागपुर से है। आपने 5,100 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री दीनानाथ जी उपाध्याय, आपके कल्याणपुर से है महाशय जी। आपने भी 501 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां जाए। आपके स्थानीय हैं श्री दीनानाथ जी उपाध्याय, उन्होंने भी इस कार्य में सहयोग प्रदान किया है। आप भी इस कार्य में आगे बढ़िए। महाराज जी के साथ में महाराज जी के इस कार्य में सहयोग करके और आश्रम को पूर्ण करके माताओं के लिए सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय। कैसे कैसे भगवान ने मटकी चुराया, मटकी तोड़ी, मक्खन खाया। आइए एक छोटी सी लीला देखते हैं भगवान की, जिसे बाल लीला कहते हैं। गोपियों के घर जाना, मटकी तोड़ना, मक्खन खाना, कैसे परेशान करते थे कन्हैया गोपियों को, उसकी एक झलक देखते हैं। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी सारी नगरी रे। बरसाने की गुजरी
है मोहि रोज करे हैरान कि फंदा में तू आ फंसी जय हो गोलस गोदान जय हो है दौलत को तू मटकी तू कैसे मटकी रे दौलत को तू मटकी तू कैसे मटकी हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी घर मटकी हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी घर मटका है मटकी रे दौलत को तू मटकी तू कैसे मटकी रे दौलत को तू मटकी तू कैसे मटकी हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी घर मटका है मटकी हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी घर मटका है मटकी रोज रोज तू जब तुन करके यहाँ रखते जावे निकालन जामा रखते जावे कनक न दही चढ़ावे मोकू ऐसे ही बेकार निकालन ऐसे ही बेकार लहरा छोड़ो मटकी तेरी छोड़ो मटकी लहरा छोड़ो मटकी तेरी छोड़ो मटकी कहाँ तू जावे मटकी मटकी घर मटका में मटकी हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी घर मटका में मटकी अब भगवान मटकी तोड़ते हैं किस प्रकार, जरा दर्शन करिए। मच गया शोर सारी नगरी रे ओ सारी नगरी रे आया बीरज का ग्वाला संभाल तेरी गगरी रे आया बीरज का ग्वाला संभाल तेरी गगरी रे मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया बीरज का ग्वाला संभाल तेरी गगरी रे हो आया बीरज का ग्वाला संभाल दही खा लो मटकिया मैं बोलो दही खा लो मटकिया मैं बोलो दही खा लो मटकिया
माखन चोर भगवान की जय हो। सभी लोग अपने यथा स्थान पर बैठ जाइए। मैया जी बैठ जाओ, मैया जी बैठ जाओ। हाँ, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति बनाकर रखें। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर के मां यशोदा, एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा यमुना स्नान करने चली गई और कन्हैया को बिठा दिया बाहर। तो कन्हैया ने यमुना के तट की मिट्टी उठाई और भगवान ने मिट्टी खा ली। भगवान ने मिट्टी खा ली। मिट्टी उठाकर खाई। मैया जी बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाइए। आप लोगों को जल्दी है तो आरती कर लें। मैया जिनको जल्दी है वो धीरे से किनारे किनारे निकल जाओ और जो कथा प्रेमी हैं वो बैठे रहें। जिनको जाना है शांति से जा सकते हैं, पर जो कथा सुन रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आपको जाना है आप जा सकते हैं, पर जो प्रेमी लोग बैठे हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करें। आप लोग बैठ जाएं। राधे राधे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी कथा आगे चलेगी। अभी बीच में बाल लीलाएं का दर्शन आपने किया, इसके बाद गोवर्धन पूजन होगा। अभी कथा बाकी है। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर यथावत बैठ जाएं और प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। धन्यवाद। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाए तो मैया बोली, च्योरे लाला तैने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले, मैया मैंने मिट्टी ना खाई। अच्छा, तैने मिट्टी ना खाई तो अपना मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला। जब भगवान ने अपना मुंह खोला तो भगवान के इतने से मुख पे पूरा संसार, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित राजन, भगवान के इतने से मुख में पूरा संसार, ब्रह्मांड, नदियां, पर्वत, पहाड़, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, सारी सृष्टि नजर आ गई। अब मैया हैरान हो गई, राम राम, यूं लाला के इतने से मुखड़े पे इतनो बड़ो संसार कैसे नजर आए गए हो? अब कन्हैया को देखकर मैया को लगा कि मेरा छोरा भगवान है। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कन्हैया बोले, मैया का है गो, हाथ जोड़ के काहे खड़ी हैगी? कन्हैया, मैया बोली, लाला का बताऊं, तू भगवान है और आज मैंने तेरे छोटे से मुख में सारो संसार देख लिया। कन्हैया बोले, मैया मैं भगवान नहीं हूं तो अपना मुंह, तेरे मुख में पूरा संसार हमने देखा। अब भगवान ने दोबारा अपना मुंह दिखाया तो कुछ भी नजर नहीं आया। मैया समझ गई, राम राम, मेरी आंखन कोई दोष है, लाला को कछु दोष ना है। अब भगवान ने मिट्टी तो खाई थी, पर मिट्टी नहीं, रज खाई थी भगवान ने। ब्रज रज खाई थी, इसलिए भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई।
ना बजाओ, कुछ ना बजाओ। केवल तान पर भगवान मैया जी, ऐसा लग रहा है कि आप बाजार में बैठे हैं। थोड़ा शांति बनाइए और कथा पूरी सुनकर जाया करिए। कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कथा पूरी कब होती है? जब कथा पूरी सुनो। आरती, सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने सुना होगा कि एक राजा भगवान का प्रसाद छोड़ के चला गया, उसके बाद उसकी दुर्गति हो गई। अर्थात भगवान की कथा में आओ, 3 घंटे का तो काम है, 3.5 घंटे ज्यादा से ज्यादा। अभी 6:30 बजा है, मतलब अभी 3 घंटे भी कथा के नहीं भय और आप लोग जाने लगे। शांति से बैठ लो, प्रेम से बैठ लो। कथा पूरी श्रवण करनी चाहिए। मैया जा रही हो? ओ मैया, ओ प्यारी मैया, इस तरफ देखो। राधे राधे। घर जा रही हो आप? घर अभी बैठोगी तो बीच में क्यों? आ जाओ, यहीं आ जाओ। बैठ जाइए। इसलिए कहते हैं सत्संग करते रहेंगे ना तो कुछ नियम पता रहेंगे। करते रहिए सत्संग जीवन भर। एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। नहीं आए भाई साहब तुम्हारे? सामने वाले आए कि नहीं? क्या हुआ? नहीं आए? नहीं आए जिनको बोला था। के बिहारी लाल की। अब शांति से बैठ लो तो सुना दें कुछ आपको। शोर मत करिएगा, नहीं तो आरती करना शुरू कर देंगे हम। भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, मां यशोदा ने कहा मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आया। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार नजर आ गया। कन्हैया
राधे राधे राधे, थोड़ा कम करिए, हवा कितनी दे रहे हैं भैया जी यार। नहीं आता तो क्यों आया? राधे, हवा गा रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव से, हे सुखदेव जी, हे गुरु जी, ये बताइए कि यशोदा ने और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ना बताओ, कुछ नहीं। ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण आज जगत का पालनहार यशोदा की गोद पर बैठा है, जिस कृष्ण का दर्शन करने को लोग तरसते हैं, एक झलक पाने को तरसते हैं, आज वो कृष्ण माँ यशोदा की गोद पर बैठा है। आखिर माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है, ये हमें बताइए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जी बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये यशोदा और नंद बाबा पिछले जन्म में एक राजा और रानी थे। यशोदा का नाम था धरा, नंद बाबा का नाम था वसु। ये धरा और वसु थे। ये दोनों बड़े धर्मात्मा थे। इनकी प्रजा में एक दिन सूखा पड़ा, एक बार सूखा पड़ा, पानी नहीं गिरा। पानी के अभाव में पूरी प्रजा तड़पने लगी। तब राजा ने अपना पूरा धन दान कर दिया, पूरा धन दान कर दिया। धरा और वसु अपने राज्य से निकल करके एक नदी के किनारे घास की कुटिया बना करके रहने लगे। धरा और वसु दोनों प्रेम से भगवान का कीर्तन करते, भजन करते, पूजा करते। एक दिन कुछ संत आए धरा के पास और कहा कि बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। धरा ने कहा कि महात्मा जी आप स्नान बनाइए, मैं तब तक भोजन की व्यवस्था करती हूँ। धरा गांव की बाजार पे गई और एक साहूकार से कहा कि सेठ जी हमें 2 रुपए चाहिए, हमारे घर पे कुछ संत आए हैं, उन्हें भोजन कराना है, मैं जल्दी ही आपका धन वापस कर दूंगी, जंगल की लकड़ी बेच करके आपके पैसे चुका दूंगी। धरा ने जब निवेदन किया कि मुझे धन की जरूरत है, तो साहूकार बड़ा दुष्ट था। उसने धरा की तरफ देखा और कहा कि हम उधार तो नहीं देंगे, तुम्हें गिरवी कुछ रखना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, धरा बोली। तब सेठ ने कहा कि तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हें 2 रुपए दे सकता हूँ। धरा बोली, मैं आपकी बात समझी नहीं, आप क्या चाहते हैं? तब सेठ ने कहा कि ये जो तेरे स्तन हैं, धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, कहा कि तेरे ये स्तन मुझे मिल जाएं तो मैं इसके बदले तुझे 2 रुपए दे सकता हूँ। धरा समझ नहीं पाई उसकी भावना को और समझ गई कुछ और धरा ने कहा कि क्या मैं अपने स्तन तुझे दे दूंगी तो मुझे 2 रुपए दे देगा? हाँ हाँ। तो पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने अपने दोनों स्तन काट करके और सेठ के हाथ में रख दिए। कहा कि तुझे मेरे स्तनों से प्यार है तो ये रहे स्तन। 2 रुपए लेकर के बाजार गई,
साधु संतों के लिए सामग्री खरीदी और ले जा करके बढ़िया हलवा पूड़ी और बढ़िया सी खीर बना करके संतों को परोसा। संतों ने देखा कि धरा रक्त रंजित है, पूरा शरीर लहूलुहान है, रक्त से भीगा हुआ है। सारे संत कहने लगे, देवी आपको क्या हो गया? धरा ने कहा, क्या बताऊं, ये संसार कुछ देता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा लेता है। संतों ने कहा, क्या हुआ? तब धरा ने पूरी कहानी सुना दी कि आपकी थाली पर जो रोटी है ये मेरे स्तनों का दान करने से प्राप्त हुई है। वो संत नहीं थे, भगवान परीक्षा के रूप में आए थे। प्रकट हो गए भगवान शंख चक्र गदा लेकर के, देवी आपने अपने स्तनों का दान किया है हम सभी के भोजन के लिए। अगले जन्म में मैं आपका बेटा बन के आपके स्तनों का पान करूंगा, पीऊंगा आपके स्तनों को बच्चा बन करके। वही धरा इस जन्म में यशोदा बनकर आई और उन्हीं की गोद में आज भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। बोलिए यशोदा मैया की, नंद बाबा की। एक दिन भगवान को माँ यशोदा ने दूध पिलाया, श्री कृष्ण को दूध पिलाया। कन्हैया बोले, माँ मुझे मक्खन खिलाओ, दूध पिलाओ। दूध पिलाने बैठाया, तभी तक चूल्हे का दूध उफन गया और माँ यशोदा लल्ला को छोड़ करके और जब दूध उतारने गई तो कन्हैया ने घर की सारी मटकियां चढ़ चढ़ करके तोड़नी शुरू कर दी। सारी मटकी तोड़ दी भगवान ने। अब मैया बोली, लाला तैने मटकी तोड़ी है, आज तो कुछ सजा दे करके रहूंगी, आज मैं सजा दे करके रहूंगी। अब दौड़ पड़ी भगवान को पकड़ने के लिए मैया यशोदा। जो भगवान दो पग में पूरी दुनिया नाप लेते हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, पूरा संसार नाप लेते हैं, वो भगवान यदि भागेंगे तो क्या कोई उन्हें पकड़ने की सामर्थ्यता रखता है? कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। पर भगवान कहते हैं कि भक्त यदि पकड़ने का भाव बनाकर चले तो मैं जरूर पकड़ में आ जाता हूँ भक्तों के। और भगवान ने कृपा करी और माँ यशोदा की पकड़ में भगवान आ गए। भगवान स्वयं पकड़ में आए। अब तो भगवान को मैया ने ऊखल से बांधा और जब ऊखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता। जब तक आप अपना अहंकार और अपना मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ईश्वर को बांध नहीं सकते, ईश्वर आपके बंधन में नहीं बन सकते। भगवान कब बंधते हैं? जब अहंकार छोड़ दो, जब मोह छोड़ दो। मैं अरु मोर तोरते माया, जब ये सब छूट जाए तब भगवान कृपा करते हैं और यशोदा की गोद में बंधन में बंध जाते हैं। अब भगवान ने ऊखल को टेढ़ा किया और ऊखल को टेढ़ा करके भगवान आगे बढ़े। जब आगे चले तो यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों वृक्षों के बीच से भगवान निकले, दोनों धड़ाम से गिर पड़े। दोनों वृक्ष भगवान गिर पड़े, दोनों वृक्ष गिर पड़े। दोनों से 2 पुरुष निकले और भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथायाम। मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें, मेरे हाथ आपकी सेवा करते रहें, मेरे चरण आपके दर्शन के लिए बढ़ते रहें। बस ये प्रार्थना कर दी। माँ आज ऊखल से बांधा तो दोनों वृक्षों का उद्धार। ये वृक्ष श्रापवश वृक्ष बने थे, नारद जी के श्राप के कारण आज दोनों का उद्धार हुआ। एक फल बेचने वाली आई जिसका नाम था सुखिया। सुखिया सिर पे टोकनी रख के गई, फल ले लो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान की नगरी में एक फल बेच करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वो फल बेचने वाली गई और पूरे नगर में घूम करके आई। पूरे नगर में घूम करके आई। उसके फल नहीं बिके।
उसके फल नहीं बिके। आज वो वापस जाती जाती कन्हैया के द्वार पर खड़ी हो गई, आवाज लगाई, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो नहीं आई, छोटे से कन्हैया दौड़ते दौड़ते आए। मैया क्या हुआ? बोली, बेटा तेरी माँ कहाँ है? मैया तो पानी भरने गई यमुना जी। बेटा क्या फल खाएगा? हाँ। तो कन्हैया को सुखिया ने फल दिया। कन्हैया ने हाथ ऐसे कर लिए, एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, ऐसे पूरा हाथ फल से भर गया। कन्हैया ले जाके रख के आए और सुखिया ने कहा कि हमें इसके बदले कुछ दो, अनाज दो, अन्न दो। तो कन्हैया अपने घर पे जाते हैं और चावल के बोरे पे हाथ डालते हैं, चावल अंजलि में लेकर के आते हैं। पर छोटी सी अंजलि है, हथेली है, चावल गिरने लगे, चावल गिरने लगे, सारे चावल गिर गए रास्ते में। 10-20 दाने बचे, वो दाने सुखिया की टोकनी पे भगवान ने झड़ा दिए। सुखिया बोली, बस इतना? हाँ हाँ इतना। सुखिया ने टोकनी सिर पे रखी, कोई बात नहीं लाला, तेरा दर्शन हो गया, यही बहुत है। टोकनी सिर पे रखी सुखिया और चल पड़ी। जब घर गई तो सुखिया के बच्चे जिद करने लगे, माँ बताओ मेरे लिए क्या लेकर आई हो, मेरे लिए क्या लाई हो? माँ बोली, आज कुछ नहीं लाई बेटा, आज घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, आज कुछ नहीं मिला। और टोकनी रखी और तभी टोकनी का कपड़ा हटा करके देखा तो उसमें सोना चांदी हीरा मोती भरे हुए थे। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। आज भगवान कृष्ण ने वो जो चावल के दाने दिए थे ना, एक एक दाना, वो कई गुना सोना चांदी बन करके आज झोली भर गई सुखिया की, और भगवान ने कृपा कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज हमारे भैया जी पटना से आए हैं। पटना में आप पुलिस में हैं और पुलिस विभाग को आप कंट्रोल करते हैं, पूरा काम करते हैं। स्वागत है आप लोगों के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। इतनी दूर से आप कथा श्रवण करने आए हैं भैया हमारे। अभी आपने कथा करवाई थी बाल बांध में, आरा के पास। आज आप लोग समय निकाल करके आए हैं, भगवान आपका मंगल करें। इनके गांव में जो कथा थी वो साधना पर लाइव थी, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से भी देखा होगा। स्वागत है आपका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान एक दिन बछड़े चराने की जिद करते हैं। मैया ने कहा ठीक है। भगवान बछड़े चराने गए तो अघासुर आया। भगवान वृंदावन चले गए, बकासुर का उद्धार किया और अघासुर का उद्धार किया। भगवान ने अघासुर को मारा। अघासुर को भगवान ने मार गिराया। अब सारे ब्रजवासी